भगत सिंह के मित्र जयदेव ने एक बार पूछा था, जीवन की सफलता का तुम्हारा मापदंड क्या है? भगत सिंह ने कहा, अपना जीवन देकर भी मैं देश के कोने कोने में क्रांति की आवाज उठा सका तो समझूंगा कि मुझे अपने जीवन का पूरा पूरा मूल्य मिल गया। साधनों के नाम पर इन क्रांतिकारियों के पास कुछ नहीं था। पूरा देश अजीब सी विसंगतियों से भरा था। ऊपर से ब्रिटिश सरकार का भारी दबदबा। सिर्फ एक संकल्प था, एक स्वप्न, और उसे पूरा करने के लिए मचलता मतवालापन। जयदेव जी के ही शब्दों में, समान विचारों वाले क्रांतिकारी नवयुवकों की एक टोली थी जो बिना किसी साधन अथवा सहायता के इतने विराट ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति से टक्कर लेने चली थी। ब्रिटिश साम्राज्य के पास सब साधन थे, इस टोली के साथ केवल साहसी संकल्प ही था और दुश्मन को कभी कभी उसकी और कभी अपनी आहुति से चौंकाते रहने का जुनून। भगत सिंह का पूरा संघर्ष मृत्यु साधना के सिद्धांत पर आधारित था। क्रांति के अक्षर बीज का विचार वृक्ष का रूप देने के उद्देश्य से उन्होंने मृत्यु साधना का मार्ग चुना था। मृत्यु की साधना का दर्शन बीज रूप में छोटी आयु से ही उनके मन में बैठ गया था। वे कदम दर कदम आगे बढ़ते गए थे और अपना लक्ष्य हासिल कर लेने में पूरी तरह कामयाब हुए थे। क्रांति पथ पर सीधे उतर आने से पहले भी उनके मन में यही चिंता रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वे कहीं अटक कर रह जाएं और अपने अभिष्ट पथ पर आगे ना जा सकें। इसी कारण वे घर के दायित्वों से बचते थे। देश में क्रांति की ज्वाला भड़काने तथा क्रांति को जन जन का हथियार बनाने के लिए अपना जीवन देने का फैसला भगत सिंह ने कर लिया था। वे मौत से कभी भी भयभीत नहीं हुए। अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह का दर्शन भी मृत्यु से ना डरने के उनके हौसले के पीछे था और हर हालत में अपनी मौत की बड़ी से बड़ी कीमत वसूलने का संकल्प भी। भगत सिंह युवा दिलों में आज भी बसते हैं और उन्हें ढेर सारा सम्मान भारत में मिला है। उनकी मृत्यु की खबर का लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वॉर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। दक्षिण भारत में पेरियर ने उनके लेख में मैं नास्तिक क्यों हूं पर अपने साप्ताहिक पत्र कुडिया आरसू के 22 से 29 मार्च 1931 के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की और तथा उनकी शहादत को गांधीवाद के ऊपर विजय के रूप में देखा गया था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आजादी के दीवानों के रूप में देखती है, जिसने अपने जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्मों के चरित्र को प्रेरित किया। कुछ फिल्में तो उनके नाम से बनाई गई, जैसे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मनोज कुमार की सन 1965 में बनी फिल्म शहीद भगत सिंह के जीवन पर बनाई गई, अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक फिल्म मानी जाती है। कई टीवी धारावाहिक भी सरदार भगत सिंह की प्रेरणा से बनाए गए और नाटकों का मंचन तो ना जाने कितने मंचों से किया गया। भारत के हर क्षेत्रों में भगत सिंह की आज भी लोकप्रिय है और आंध्र प्रदेश के महबूब नगर तथा में भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां कभी निजाम का शासन था और क्रांतिकारियों का उस क्षेत्र में कोई संबंध नहीं था। आज निसंदेह भगत सिंह युवाओं के लिए एक आदर्श है और मार्गदर्शक एवं प्रेरक व्यक्तित्व है।